मजदूर का हड़ताल इसलिए है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बना है, तो मजदूर का जो भी अधिकार था, अधिकार का कटौती कर दिया, 4 कोड में लाकर के बांध दिया। बाकी जो मजदूरों का हक था, जो आंदोलन करने का, मजदूरी मांगने का, ये जो भी था उसको हटा दिया गया। इस कानून के खिलाफ पूरे देश के जितने भी कल कारखाने, बैंक कर्मचारी, सभी लोग जो हैं, सभी लोग आज हड़ताल में हैं। 21वीं सदी में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे बातचीत के माध्यम से विकास करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पीकर हैं, उन पर मतलब भेदभाव का आरोप लग रहा है। आरोप नहीं लग रहा है, लगातार वो कर रहे हैं। विपक्ष के लोग को बोलने का मौका नहीं देते हैं, रोक देते हैं। और बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं उसको मान लीजिएगा तो आप ठीक है, अगर विरोध करिएगा तो आप जेल जाइएगा। सरकार के द्वारा आमतौर पर कोई कानून आती है, जैसे लॉकडाउन या कोई भी, तो यहाँ पे जो प्रशासन है उसको 2 मिनट में लागू करवा देती है। अभी बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा था, अगर सरकार ने नियम बनाया कि 2 मिनट भी कोई लेट आता है तो उसको अंदर नहीं जाने देना है, वो 100% लागू हो गया। लेकिन जब कोई कानून मतलब कि जनता के लिए लाया जाता है, जनता की भलाई के लिए, अभी बिहार में शराबबंदी लगभग कई वर्षों से है, इतने वर्षों में भी ये प्रशासन के लोग जो भी है इसको ठीक करने में मतलब समर्थ नहीं है। तो क्या प्रशासन भी हमारे यहाँ योग्य नहीं है? कोई योग नहीं है। अगर होता तो दिन दहाड़े मानिकपुर में गोली नहीं चलता। दिन दहाड़े दबंगों के द्वारा गोली चला दिया गया। कुर्था बाजार में 10 को मोबाइल छीन के भाग गया, को बैंक से पैसा लूट के भाग गया। प्रशासन असमर्थ है, प्रशासन फेल है, सरकार फेल है। इसी कोई लंगड़ा आदमी चल नहीं सकता उस तरह से। अभी जो सरकार है कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री का भाषण सुने हैं सदन में? एक बूढ़ी महिला राबड़ी देवी है, उनका 70 बरस उम्र है। उनको लड़की नीतीश जी कह रहे थे कि लड़की को कुछ बुझाता है। लड़की के गृह मंत्री है, गृह मंत्री का काम है समाज में शांति लाना, समाज के लिए अपना कर्तव्य को निर्वहन करना, लेकिन यहाँ पे गृह मंत्री में घमंड दिखता है। गृह मंत्री यहाँ भाजपा के एजेंट है। जय हिंद सर जी। यहाँ पे अभी जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल से लोग जो देखते हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। यह प्रचार, यह जो जुलूस निकला है पूरे देश में, मजदूरों का हड़ताल देखे होंगे, बैनर में आ रहा है, सभी जगह मजदूरों का हड़ताल है। मजदूर का हड़ताल इसलिए है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बना है, तो मजदूर का जो भी अधिकार था, अधिकार का कटौती कर दिया। 4 कोड में लाकर के बांध दिया। बाकी जो मजदूरों का हक था, जो आंदोलन करने का, मजदूरी मांगने का, ये जो भी था उसको हटा दिया गया। जितना मजदूरी आपको मिलता है उतना में 12 घंटा आपको खटना है। कानून में बदलाव किया। इस कानून के खिलाफ पूरे देश के जितने भी कल कारखाने, बैंक कर्मचारी, सभी लोग जो हैं, सभी लोग आज हड़ताल में हैं। किसान को देखिएगा हड़ताल में। अभी देखिए साथी बता रहे थे, दोनों साथी बताए, यहाँ जो बीज विधेयक लाया है, यहाँ हम लोग बीज नहीं उपजाएंगे, आप विदेश से बीज आएगा। और वो में कहाँ से? अमेरिका से। जहाँ अमेरिका पूरे देश पर दादागिरी कर रहा है, उसके सामने हमारी सरकार जो है, यहाँ मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी ट्रम्प के पीछे लागू हो गए। मोदी के इशारे पर नहीं, ट्रम्प के इशारे पर मोदी जी चल रहे हैं। भारत में बीज नहीं उपज सकता है कि हम अमेरिका से लेंगे, इसीलिए तो कर रहे हैं कि यहाँ के किसान को चौपट करना है, किसान नष्ट करना है। कहे ना कि दुगना कर देंगे तो किसान खत्म, तो दुगना हो जाएगा। तो कोई दिन में प्रधानमंत्री भी अमेरिका से ले आवेंगे। प्रधानमंत्री का सभी चीज अब नकल दूसरे से हो रहा है। दूसरे क्या है, गिरवी धर चुके हैं। अपने पूरे देश के जो माने संपदा है, सबको गिरवी रख रहा है। तभी तो यहाँ बेरोजगारी बढ़ रहा है, यहाँ आर्थिक मंदी हो रहा है। यहाँ देख लीजिएगा तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है तो भारत का रुपया तो गिरल है। इसीलिए गिरल है कि प्रधानमंत्री गिरल है। दूसरे के चरण में जब गिर जाइएगा, जब खुद आप समर्थन करिएगा, तो हमारे हिसाब से चल रहा होगा। ट्रम्प के इशारे पर मोदी जी चल रहा है। और कोई भी देश अगर आपके साथ समझौता करेगा तो अपना मुनाफा चाहता है। मोदी जी का मुनाफा थोड़ी है। मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। अरे भाई, उनका नाम पर तो अभी लोकसभा चल नहीं रहा है। मोदी जी सदन छोड़ दिए। अभी आप लोग देखिएगा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया है, मैंने वहाँ के स्पीकर को हटाने के लिए, कि स्पीकर है मोदी जी, दोनों मिलल हैं। सदन का मतलब होता है कि साथ में बैठकर मतलब कि किसी मुद्दे को ठीक करना, लेकिन यहाँ तो सदन में आपस में झगड़े चल रहे हैं। सवाल झगड़ा नहीं है, झगड़ा ये है कि हम आपका विरोध करेंगे तो हमको आप गरियाइएगा, हमको बाहर निकालिएगा। मोदी जी, भाजपा का मतलब ही भ्रष्टाचार भी रहेगा, तू इस्तीफा नहीं देगा, बाकी लोग को इस्तीफा देना होगा।
21वीं सदी में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे बातचीत के माध्यम से विकास करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पीकर है, उन पर मतलब भेदभाव का आरोप लग रहा है। आरोप नहीं लग रहा है, लगातार वो कर रहे हैं। विपक्ष के लोग को बोलने का मौका नहीं देते हैं, रोक देते हैं। और बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं उसको मान लीजिएगा तो आप ठीक है, अगर विरोध करिएगा तो आप जेल जाइएगा। बहुत से लोग जेल गए। अभी देख रहे हैं महिला बलात्कार हो रहा है, जिसका विरोध किया नेट के छात्रा पर, कई जगह छात्रा में। इस सरकार कहा कि जब बलात्कार होगा तो 24 घंटा में, राष्ट्रपति का भाषण है, 24 घंटा में अगर कार्रवाई नहीं होता है तो उसको सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ बेलौज की सरकार है, दिन दहाड़े कर रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, महीना दिन बीत गया। छात्रा जब राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो गांव गवाई में कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए बहुत संकट है। क्या ये सरकार देश चलाने में इस वक्त समर्थ नहीं है? इस सब बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी वाली सरकार है, पूंजीपतियों के गिरवी रखने वाली सरकार है। ये किसान की सरकार नहीं है, मजदूर की सरकार नहीं है, नौजवानों की सरकार नहीं है। यह नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, यहाँ के जो छोटे छोटे व्यवसायी है उनके विरोधी सरकार है। सरकार के द्वारा आमतौर पर कोई कानून आती है, जैसे लॉकडाउन या कोई भी, तो यहाँ पे जो प्रशासन है उसको 2 मिनट में लागू करवा देती है। अभी बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा था, अगर सरकार ने नियम बनाया कि 2 मिनट भी कोई लेट आता है तो उसको अंदर नहीं जाने देना है, वो 100% लागू हो गया। लेकिन जब कोई कानून मतलब कि जनता के लिए लाया जाता है, जनता की भलाई के लिए, अभी बिहार में शराबबंदी लगभग कई वर्षों से है, इतने वर्षों में भी ये प्रशासन के लोग जो भी है इसको ठीक करने में मतलब समर्थ नहीं है। तो क्या प्रशासन भी हमारे यहाँ योग्य नहीं है? कोई योग नहीं है। अगर होता तो दिन दहाड़े मानिकपुर में गोली नहीं चलता। दिन दहाड़े दबंगों के द्वारा गोली चला दिया गया लाइसेंसी राइफल से, और सब थाना के स्टाफ उसमें टेली कर रहा है कि सर में आना चाहिए, थाना प्रभारी को हटा देना चाहिए, बर्खास्त करिए। पुलिस को भी चोट लगा है। अरे पिटाने गया, वो तो बचाने गया तो पिटाएगा नहीं, गोली चलवा रहा है खड़ी होकर के। और वैसे लोग को थाना प्रभारी बना दिए। जिसको अकेले नहीं है कि थाना कैसे चलाना है, वैसे पहले थाना प्रभारी को हटाया जाए। और जहाँ तक बलात्कार, हत्या, चोरी, उर्था बाजार में 10 को मोबाइल छीन के भाग गया, को बैंक से पैसा लूट के भाग गया। प्रशासन असमर्थ है, प्रशासन फेल है, सरकार फेल है, वैसी इनकम्पिटेंट है, एकदम बेकार है। जैसे कोई लंगड़ा आदमी चल नहीं सकता, उस तरह से अभी जो सरकार है कोई काम नहीं कर सकती। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री का भाषण सुने हैं सदन में? एक बूढ़ी महिला राबड़ी देवी है, उनका 70 बरस उम्र है, उनको लड़की नीतीश जी कह रहे थे कि लड़की को कुछ बुझाता है, लड़की के। अरे तेरी कितना बड़ा आदमी बोल रहे हैं, बोलने में भी शर्म नहीं आता है कि लड़की कह रहे हैं। उनके उम्र के लगभग बराबर ज्यादा ही उम्र के है ना। भाजी कहते हैं, इसका मतलब बड़े हैं, तो बड़ा भौजाई माई का समान होता है, लड़की कहते हैं। मानसिक स्थिति खराब है उनका शायद, एकदम गड़बड़ायल है भाई। सरकार बरियरी टेल टाल के लाठी के बल पर भाजपा के लोग चला रहे हैं। यहाँ पे जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री का काम है समाज में शांति लाना, समाज के लिए अपना कर्तव्य को निर्वहन करना, लेकिन यहाँ पे गृह मंत्री में घमंड दिखता है। गृह मंत्री यहाँ भाजपा के एजेंट है, प्रधानमंत्री भाजपा के एजेंट है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। गृह मंत्री भाजपा के गृह मंत्री है। जो बिहार में भाजपा को कैसे बचाया जाए, अपराधी को बचाया जाए और गरीब को फंसाया जाए, इसकी गारंटी करना उनके। तो क्या उनका यही कर्तव्य है? देश के यही कर्तव्य है। जब ऐसे लोग रहेंगे जो खुद वारंटेड लोग हैं, 7 को हत्यारे लोग हैं, उनका यही काम है, यही काम करेंगे। तो हम कहेंगे कि ऐसे लोग को बदलने के लिए सबको रोड पर आना होगा, लड़ना होगा, पैसा पर नहीं बिकना होगा, भ्रष्टाचारी का विरोध करना होगा, मजबूती से खड़ी होगा तो भ्रष्टाचारी किनारे होगा। कुल मिलाकर एक सेंटेंस में पूरे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि जो सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, पूंजीपतियों की, दलालों की सरकार है, विदेशियों की सरकार है, टाटा बिरला की सरकार, इस सरकार को बदलना होगा और रोड पर सबको उतारना होगा, भ्रष्टाचार अपराधी को रोकने के लिए। यहाँ पे इसी के साथ जो अंबानी का जो मतलब कि अगर फोन रिचार्ज मतलब सिम का रिचार्ज कराते हैं, तो जैसे अगर हम आलू खरीदने जाएंगे तो आलू पहले लेते हैं तब पैसा देते हैं, लेकिन उसका सिम का रिचार्ज करवाते हैं तो पहले बात नहीं किया, पहले ही पैसा देना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि अडानी अंबानी की सरकार है। सरकारें उसी का है, उसके इशारे पर ही कानून बनता है, पूंजीपति के इशारे पर कानून बनता है। जो कानून जो है गरीब विरोधी हो जाता है, बेरोजगार विरोधी हो जाता है, किसान विरोधी हो जाता है। वोट लेने से पहले 10,000 रुपये बांटा गया, इसीलिए वोट तोड़ेंगे, वोट के बाद सबके घर तोड़ा जा रहा है। इनका पॉलिसी पहले ही से घर तोड़ना, देश बेचना था। वोट में तो खाली नौटंकी किए, पैसा दिया, वोट लिया, घर तोड़ना शुरू कर दिए। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग मजबूती से खड़ी रहिए, घर नहीं टूटेगा, लड़ करके रहे, लड़ के रहेंगे।
ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी।